हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मल वेंडर की पेमेंट की थी। इसमें हम देखेंगे जो हमारे वन टाइम वेंडर होते हैं उसकी पेमेंट कैसे करते हैं। ये हमारा वन टाइम वेंडर है 4 200 117 वन टाइम वेंडर फॉर 10 AM और सिंगल इनवॉइस है 2201 जिसके अगेंस्ट हमने तीन वन टाइम वेंडर की इनवॉइसेस को क्रिएट किया हुआ है जो कि है 13,000 12,000 और 10,000 और टोटल अमाउंट है इस इनवॉइस का 35,000। अगर मैं टोटल पेमेंट ना करके कुछ वेंडर की पेमेंट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेंडर की पेमेंट करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं, ये जो फर्स्ट वेंडर है 13,000 वाला, इसकी डिटेल क्या है। तो यहाँ से इसको टिक चेक बॉक्स को टिक करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले बटन पे जाएंगे। ये आपका जो फर्स्ट वेंडर है उसका इंफॉर्मेशन आ गया। ये वंस अगेन आपका ये सब लेजर है, ये आपका मेन लेजर है। अब हम इसकी पेमेंट करते हैं, कैंसिल करेंगे, वापस आएंगे। 13,000 की ये पेमेंट है। एक और विंडो ओपन कर लेते हैं और उसमें नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन कोड होता है पेमेंट का उसको यूज करेंगे, F-53। तो ये F-53 स्क्रीन है, यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप आ रहा है KG और यहाँ पे अकाउंट कैश GL का नंबर और यहाँ पे पेमेंट अमाउंट 13,000 और नीचे वन टाइम एंटर नंबर आ जाएगा 200-117। एंटर बटन प्रेस करेंगे, सिस्टम आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा। यहाँ पे टोटल ये इनवॉइसेज आ रही हैं 13, 12 और 10 जिसका कि सम बनता है 35,000। बट हम सिर्फ पेमेंट कर रहे हैं 13,000 इनवॉइस के लिए। तो यहाँ पे ये डिफरेंस अमाउंट दिखा रहा है 22,000। अगर आप इसको सेव करोगे तो सिस्टम आपको ये नोटिफिकेशन देगा कि डिफरेंस इज टू लार्ज। आप इसको सेव नहीं कर पाओगे जब तक कि ये जो 13,000 यहाँ ये जो नॉट असाइंड अमाउंट है ये जीरो नहीं हो जाता। तो इसको जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आप अमाउंट देख रहे हो 12 और 10,000 ये रेलेवेंट अमाउंट नहीं है, तो इसको हम डीएक्टिवेट करेंगे। और डीएक्टिवेट करने के लिए हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो इनका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ये ब्लू से ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लू मतलब कि वो जो अमाउंट या लाइन आइटम एक्टिवेटेड है, और अगर ब्लैक है तो वो जो लाइन आइटम है या अमाउंट है वो डीएक्टिवेटेड है। तो यहाँ मैं दोनों को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। डीएक्टिवेट करने के लिए आपको कर्सर रखना है, अमाउंट पर डबल क्लिक करना है। तो ये आपके दोनों अमाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गए। यहाँ पे जो नॉट असाइंड अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है जीरो। अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब अगर आपको ये एरर मैसेज आता है कि चेंज डिफरेंस अकाउंट्स आर इनकम्प्लीट फॉर 100 100 500 करेंसी INR, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो फिक्स है आपको ट्रांजेक्शन कोड रन करना है OBA1। क्योंकि हमने मल्टीपल करेंसीज मेंटेन की हुई है, तो वहां पे हमने इस रिकंसिलेशन अकाउंट में जो भी एक्सचेंज रेट डिफरेंस है उसको अभी के लिए, क्योंकि एक्सचेंज रेट डिफरेंस रिवैल्यूएशन का एक अलग टॉपिक है, तो अभी के लिए पोस्टिंग के लिए हमें जो एक्सचेंज रेट गेन लॉस अकाउंट है वो असाइन करता है। तो वो जो एक्सचेंज रेट गेन लॉस अकाउंट है रिकंसिलेशन अकाउंट के अंदर असाइन करने के लिए हमें यहाँ पे अपना जो चार्ट ऑफ अकाउंट ID है वो देना है, 10IN है, एंटर। और यहाँ पे हमने न्यू एंटर बटन पे टिक करना है। हमारा जो रिकंसिलेशन अकाउंट नंबर है वो है 100 500 और यहाँ पे हम दो अकाउंट बनाएंगे जो कि हम यूज करेंगे फॉरेन करेंसी लॉस गेन के लिए, FS00। और लॉस के लिए हम बना लेते हैं 400-305 और रेफरेंस ले लेते हैं हम, यहाँ पे रेफरेंस ले लेते हैं 400-300 का, सेम कंपनी कोड के अंडर। ये क्या है, ये है एक्सचेंज रेट लॉस अकाउंट, एक्सचेंज रेट लॉस अकाउंट। और ऐसे ही गेन का अकाउंट बना देते हैं, गेन के लिए 300-305 कर देते हैं। और इसका जो रेफरेंस है वो हम ले लेते हैं 400-305 के अंदर। इसका जो अकाउंट ग्रुप है वो चेंज कर देते हैं, इनकम्स कर देते हैं, एक्सपेंस से टाइप ठीक रहेगा। लॉस की जगह यहाँ पे गेन कर देते हैं, गेन गेन। अभी जो दोनों अकाउंट आपने बनाए गेन लॉस के, तो यहाँ पे आप असाइन कर दोगे, गेन में गेन कर दो, लॉस वाले में लॉस कर दो। तो 400-305 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 300-305, एंटर, सेव कर दो। अब हम दोबारा उसी पोस्टिंग को करेंगे, यहाँ पे F-53 में जाएंगे
सेम स्टेप्स, डेट, GL नंबर, अमाउंट और वेंडर नंबर, वन टाइम वेंडर, एंटर। ये जो दो अमाउंट है उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। अमाउंट यहाँ पे नॉट असाइंड आ गया 0, सेव कर देते हैं। ये पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर सिस्टम में आपको दे दिया 2301। अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं। ये आपका जो पेमेंट है वो आ गई वन टाइम वेंडर की। अब अगर आपको ये चेक करना है कि ये जो किस वेंडर के लिए आपने पेमेंट की है 13,000 की, आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा जो ये पेमेंट है वो आपने 200,117 जो आपका वन टाइम वेंडर है उसमें आपने ये वेंडर की पेमेंट की है राम की। ऐसे ही आप कैंसिल करो तो आप अलग अलग पेमेंट में जाके चेक कर सकते हो कौन कौन से वन टाइम वेंडर की आपने पेमेंट करी है। अब इसका लाइन आइटम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो हम लाइन आइटम में जाएंगे, वापस जाएंगे यहाँ पे 13,000 सिस्टम आपको ओपन दिखा रहा है। अब हम इसको ऑल आइटम करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। 13,000 क्लियर हो जाएगा और आपका जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह जाएगा यहाँ पे मैं सिर्फ वन टाइम वेंडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ 117 200,117 और एंटर, एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये आपका 13,000 की वन टाइम वेंडर की पेमेंट होगी। 13,000 क्लियर दिखा रहा है और ये जो 12 और 10,000 है ये वन टाइम वेंडर की भी पेमेंट पेंडिंग है। तो ऐसे हम एक वन टाइम वेंडर की पेमेंट को कर सकते हैं। अगर काफी सारे वन टाइम वेंडर की पेमेंट एक ही इनवॉइस के साथ लिंक है। एक और पेमेंट कर लेते हैं, इस बार हम पेमेंट कर लेते हैं 10,000 की और उसके बाद हम बैलेंस भी चेक कर लेते हैं बैलेंस कितना आ रहा है इस वेंडर का। तो बैलेंस चेक करने के लिए हमारे पास ट्रांजैक्शन कोड है सब लेजर का FT10N, हमारे पास वेंडर नंबर है 200,117। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तो ये 13,000 की सिस्टम आपको पेमेंट दिखा रहा है। 35,000 की जो लास्ट में हमने जो परचेज की थी टोटल उसमें से 13,000 की हमने पेमेंट कर दी है। रिमेनिंग जो हमारा अमाउंट है आउटस्टैंडिंग वो है 22,000 और इसकी अगर आपको डिटेल चेक करना है तो डबल क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ब्रेकअप दिखा देगा 12,000 10,000। अब नेक्स्ट मेरे को अगर 10,000 की पेमेंट करनी है तो क्विकली एक और पेमेंट कर लेते हैं। सेम ट्रांजेक्शन कोड है F-53। यहाँ पे हम हेडर में इंफॉर्मेशन दे देते हैं डॉक्यूमेंट डेट डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे कैश GL आ जाएगा आपका। उसके बाद अमाउंट आपका आ जाएगा 10,000 और आपका वन टाइम वेंडर 200,117 एंटर। अब आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 12,000 आ रहा है। तो 12,000 ये अगर लाइन आइटम जो ओपन लाइन आइटम है KR तो इसको आपने डीएक्टिवेट करना, डबल क्लिक करो और इसको सेव कर दो। यहाँ पे अमाउंट 0 है तो सिस्टम आपको ये डॉक्यूमेंट पोस्ट करने की परमिशन दे देगा। तो ये आपका नेक्स्ट पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर है जो कि है 2302। अगर आपने इसको डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। अगर आपने इसका इम्पैक्ट देखना है ओपन आइटम पे तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करो ओपन आइटम्स को। तो यहाँ पे जो 22,000 दिखा रहा है तो ये सिर्फ 12,000 रह जाएगा। 10,000 आपका क्लियर लाइन आइटम में चलेगा। तो इसमें हमने ये देखा कि कैसे हम अगर हमारे पास वन टाइम वेंडर की इनवॉइस है उसमें काफी सारे वेंडर की इनवॉइसेस को मेंटेन किया हुआ है, तो कैसे हम उसमें से कुछ सिलेक्टेड वेंडर की पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रेटी शीट को ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे परचेज किया, पेमेंट किया, परचेज किया वन टाइम के लिए भी और पेमेंट भी वन टाइम के लिए हमने देखा कैसे करते हैं। अब उसके बाद आपका आ गया अगर हम पेमेंट करते हैं अपने रेगुलर वेंडर को बट वो जो पेमेंट अमाउंट है वो लेस देन आपके इनवॉइस अमाउंट है, तो उसके लिए एससीपी में हमारे पास दो मेथड है। एक तो है पार्शियल पेमेंट मेथड और एक है रेसिडुअल पेमेंट मेथड। दोनों ही मेथड आप यूज कर सकते हो और ये किस केस में कर सकते हो जब आपका जो पेमेंट अमाउंट है वो लेस देन है, वो आपके परचेज इनवॉइस से कम है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास अगर परचेज मैंने की 10,000 की और उस परचेज के अगेंस्ट मैं पेमेंट कर रहा हूँ 4,000 की, तो सिस्टम आपको यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट जो दिखाएगा वो 6,000 दिखाएगा और उसकी पेमेंट नहीं करने देगा।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले पार्शियल पेमेंट मेथड को देख लेते हैं। इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में लाइन आइटम ट्रीटमेंट का डिफरेंस होगा। सिस्टम लाइन आइटम कैसे मैनेज करता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम, हमारी जो इनवॉइस है वो 10,000 की है और पेमेंट हम कर रहे हैं 4,000 की, तो जो पार्शियल पेमेंट मेथड है उसके केस क्या होगा, ये जो 10,000 की इनवॉइस है ये भी आपकी ओपन खड़ी रहेगी, 4,000 की जो आपने पेमेंट करी है वो भी ओपन खड़ी रहेगी, और आपको जो बैलेंस सिस्टम दिखाएगा वो रिमेनिंग बैलेंस दिखा देगा 6,000 की आपकी ड्यू पेमेंट है। आपने अगर नेक्स्ट टाइम 1,000 की पेमेंट करी है तो आपका जो बैलेंस है वो यहाँ से 6,000 से कम होके 5,000 हो जाएगा, और ये जो आपने पेमेंट करी है 1,000, इसका स्टेटस भी ओपन रहेगा, ये जो पेमेंट है इसका स्टेटस भी ओपन रहेगा, ये जो आपकी इनवॉइस है इसका स्टेटस भी ओपन रहेगा। ये कब तक ओपन रहेगा इन सब लाइन आइटम का स्टेटस ओपन, जब तक कि आप जो आपका बैलेंस अमाउंट है उस इनवॉइस के अगेंस्ट वो आप बैलेंस अमाउंट को पे नहीं कर देते। तो हमारा अगर फॉर एग्जांपल बैलेंस अमाउंट है 5,000, अगर मैं इसकी पेमेंट कर देता हूँ, क्योंकि इस लास्ट पेमेंट में ही, क्योंकि ये जो हमारी लास्ट पेमेंट है, तो ये जो लास्ट पेमेंट में, तो ये हमारी जो लास्ट पेमेंट है इनवॉइस के अगेंस्ट, तो इसमें जो सिस्टम आपको पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर देगा, जो आपका पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर होगा वो आपका बन जाएगा क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर, क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर हो जाएगा। तो सिस्टम उसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे, ये जो 1,000 है, 4,000 और 10,000 इसके अगेंस्ट दिखाएगा, और इन सभी लाइन आइटम का जो स्टेटस है वो ओपन से क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम एक बार सिस्टम में चेक कर लेते हैं, और इसको चेक करने के लिए एक इनवॉइस सबसे पहले डाल देते हैं रेगुलर वेंडर की, और इनवॉइस को डालने के लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड है F-43, हेडर में इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, और वन टाइम वेंडर नहीं, इस बार हम रेगुलर वेंडर ले लेते हैं 200,116, और अमाउंट हम डाल देते हैं 25,000। यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, पोस्टिंग की 40 आपकी आ जाएगी, कंजम्पशन जीएल के लिए 400,000। अमाउंट जो है सेकंड लाइन आइटम का वो हम डाल देते हैं स्टार, और टेक्स्ट आ जाएगा बस। ये आपकी इनवॉइस है, और इसको हम डिस्प्ले कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो लाइन आइटम में चेक कर लेते हैं, वेंडर लाइन आइटम में वापस जाएंगे। अब हम इस वेंडर की लाइन आइटम को चेक कर लेते हैं, और ट्रांजेक्शन कोड है हमारा PL1 है, वेंडर है हमारा रेगुलर, ये है 200,116, और इसके लिए हम ऑल आइटम को डिस्प्ले करते हैं, ऑल लाइन आइटम और एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे सिस्टम आपको दिखा रहा है 25,000 की आपकी इनवॉइस जो है ड्यू है। अब ये जो 25,000 अमाउंट ड्यू है हमारा, इसको हम पार्ट पेमेंट भी एंटर करते हैं, और हमारा जो पहला मेथड है पार्शियल पेमेंट मेथड उसके अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए हम कहाँ जाएंगे, F-53 में, और यहाँ पे डेट डाल देंगे, डॉक्यूमेंट टाइप, कंपनी कोड, करेंसी, यहाँ पे कैशियर, अमाउंट कितना है हमारा आउटस्टैंडिंग 25,000, तो मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ 15,000 की, 15,000 की, और ये है पार्शियल पेमेंट, पार्शियल पेमेंट टू वेंडर। उसके बाद वो वेंडर का नंबर आ जाएगा यहाँ पे 116, और आप एंटर बटन प्रेस करोगे या प्रोसेस ओपन आइटम पे जाओगे, तो यहाँ पे सिस्टम आपको डिफरेंस अमाउंट दिखा देगा, कितना डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, 10,000 का आ रहा है, वो क्यों, तो 25,000 उस इनवॉइस का अमाउंट है, जबकि हम पेमेंट कितने की कर रहे हैं 15,000, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 10,000। तो अगर आप इसको सेव करोगे तो सिस्टम आपको सेव करने की परमिशन नहीं देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको या तो पार्शियल पेमेंट मेथड को ऑप्ट करना पड़ेगा या रेजिडुअल पेमेंट मेथड को। तो सबसे पहले हम पार्शियल पेमेंट मेथड देख लेते हैं, उसके बाद रेजिडुअल पेमेंट मेथड देखेंगे। तो पार्शियल पेमेंट मेथड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिस्टम आपको कहाँ पे रखता है, आपको स्टैंडर्ड टैब पे रखता है, तो आपने अब स्टैंडर्ड टैब से नेक्स्ट पार्शियल पेमेंट टैब में क्लिक करना है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे पेमेंट अमाउंट कितना आ रहा है 25,000, बट हमारा एक्चुअल पेमेंट अमाउंट कितना है 15,000। तो आप अगर यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो यही अमाउंट सिस्टम यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, यहाँ पे डबल क्लिक करो, और ये जो आप डिफरेंस अमाउंट देख रहे हो 10,000, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे देखो आपने अमाउंट, आपका जो डिफरेंस अमाउंट है वो जीरो हो गया, और आपका
जो पेमेंट अमाउंट है वो 15,000 हो गया। अब मेरे को इसको सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ पे पोस्ट, और अगर आपने इसको डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। तो ये आपका पेमेंट है। अब इस पेमेंट से हमारे लाइन आइटम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो देख लेते हैं। हमारा जो पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर है वो है 2303। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ लाइन आइटम को। अब क्या होगा, ये जो 25,000 आप अमाउंट आउटस्टैंडिंग दिख रहे हो, इसके नीचे ही सिस्टम आपका एक 10,000 का इनवॉइस, क्योंकि आपने पेमेंट कितने की करी है, आपने पेमेंट करी है 15,000 की, तो सिस्टम क्या करेगा, 15,000 का अमाउंट आपको 25 के नीचे दिखा देगा। और यहाँ पे जो टोटल बैलेंस आपका आ रहा है 25, ये आपका 10,000 सिस्टम डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये जो 25,000 आपकी इनवॉइस है, इसमें से 15,000 का आपने पेमेंट कर दिया और 10,000 आपका अभी भी पेंडिंग है। और यहाँ पे स्टेटस देखोगे, ये अभी भी दोनों लाइन आइटम का क्या आ रहा है, ओपन आ रहा है। तो आप फॉर एग्जाम्पल 10,000 की जो आपकी आउटस्टैंडिंग रह रही है, उसमें से भी आप 6,000 की पेमेंट करते हो, और फिर जो आप 6,000 की पेमेंट करोगे वो सिस्टम आपको 15,000 के नीचे शो करेगा। और यहाँ पे जो 10,000 है उसका, उसकी जगह पे बैलेंस आपका आ जाएगा 4,000। तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं। उसको करने के लिए 6,000 की पेमेंट को हम दोबारा से अपडेट 53 में जाएंगे, और यहाँ पे कैजुअल नंबर, अमाउंट 6,000, और यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा पेमेंट टू वेंडर 116। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपका 4,000 का डिफरेंस आ रहा है। आपकी इनवॉइस जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कितने का है, 10, बट आप कितने पेमेंट कर रहे हो, 6। तो आपका बैलेंस कितना आउटस्टैंडिंग अभी भी है 4,000। तो अगेन अगर आप सेव करते हो तो सिस्टम आपको इसकी परमिशन नहीं देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पार्शियल पेमेंट टैब में। जो उसके लिए आपको पार्शियल पेमेंट टैब में जाना है। अब इस बार सिस्टम आपको आपकी इनवॉइस की जगह आपका पेमेंट अमाउंट भी दिखा रहा है। आपकी इनवॉइस के साथ आपका पेमेंट अमाउंट भी दिखा रहा है। तो ये जो पेमेंट अमाउंट हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमने इसको डीसिलेक्ट करना है। तो डीसिलेक्ट करने के लिए इसको हमने डबल क्लिक किया, और यहाँ पे ये जो पेमेंट अमाउंट देख रहे हो आप 25,000 आ रहा है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो आपका जो अमाउंट एंटेड और असाइंड है दोनों इक्वल हो गए, और जो नॉट असाइंड अमाउंट है वो आपका 0 हो गया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और मेरे को जो नेक्स्ट पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर दिया है वो दिया है 2304। अब इसका इम्पैक्ट जो है पेमेंट का हम लाइन आइटम में चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 की जगह आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 6,000 आपका 15,000 के नीचे सिस्टम डिस्प्ले करेगा। और इन सारी जो हमने पेमेंट करी है उसका स्टेटस सिस्टम ओपन ही रखेगा। यहाँ पे रेड इंडिकेटर जो आ रहा है वो ओपन के लिए आ रहा है। तो ये कब तक ओपन रहेगा, जब तक कि आपका आपका फाइनल अमाउंट जो है 4,000 उसकी पेमेंट नहीं कर देते। तो अब मैं वो जो फाइनल 4,000 अमाउंट है उसकी पेमेंट करता हूँ। कैश जीएल नंबर 4,000 जो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वेंडर क्या है 116। अब यहाँ पे अगर आप फाइनल पेमेंट कर रहे हो और यहाँ पे सिस्टम आपको नॉट असाइंड अमाउंट दिखा रहा है 0, तो आपको किसी भी टैब में नहीं जाना और कुछ भी सिलेक्ट डिसेलेक्ट नहीं करना, सिंपली आपको सेव करना है। पोस्ट करो। यहाँ पे जो आपका पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर है 2305, क्योंकि ये लास्ट पेमेंट आपकी थी उसके अगेंस्ट मिला है आपको, तो ये आपका बन जाएगा क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर। तो यहाँ पे आप इसको डिस्प्ले कर लो। तो ये आपका पेमेंट डॉक्यूमेंट है। अब इस पेमेंट डॉक्यूमेंट का हमारी लाइन आइटम में क्या इम्पेक्ट पड़ा वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं अपनी लाइन आइटम को। तो क्या होगा, ये जो सारी लाइन आइटम ओपन है ये आपके क्लियर में आनी शुरू हो जाएंगे, क्लियर में चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो सिस्टम ने जो आपकी ओपन आइटम थी सारी क्लियर कर दी, क्योंकि हमने जो भी फाइनल बैलेंस था वो पे कर दिया। और यहाँ पे अगर आप नेट आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखोगे कितना आ रहा है, इस वेंडर के अगेंस्ट 0 आ रहा है। और यहाँ पे अगर आपको क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर चेक करना है तो आप यहाँ पे लेआउट में जाके क्लियरिंग वाला जो है लेआउट वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, ये आपका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर आ गया। तो ये जो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर जो आपने लास्ट पेमेंट की है 4,000 की, ये उसका नंबर सिस्टम ने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। और ये जो लाइन आइटम है
जिसके थ्रू ये क्लियर हुआ, ये सारी लाइन के अगेंस्ट वो मैप हो जाएगा। जैसे कि 25,000 आपकी आउटस्टैंडिंग थी, उसके बाद 15,000 की आपने पेमेंट करी, फिर 6 की करी, फिर 4 की करी। ये हो गया पार्शियल पेमेंट मेथड। अब रेसिडुअल पेमेंट मेथड में क्या होगा? रेसिडुअल पेमेंट मेथड में जितने की आपने पेमेंट करी है, जो भी अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग रह गया, फॉर एग्जाम्पल 10,000 की आपकी इनवॉइस है, 6,000 की आपने पेमेंट करी, 4,000 आपका आउटस्टैंडिंग रह गया, तो 4,000 की सिस्टम में एक नई लाइन आइटम क्रिएट करेगा, उसका स्टेटस क्या रखेगा? ओपन। और आपकी जो 10,000 का अमाउंट है वो क्लियर हो जाएगा। एक बार इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक इनवॉइस क्रिएट करते हैं और वो इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं हम, लेट्स से 43 में 20,000। सेम वेंडर है हमारा 116, 20,000 की हमने इनवॉइस को क्रिएट किया, परचेज इनवॉइस 40 कंजम्पशन जीएल, अमाउंट 20,000, और इसको हम सेव कर दिया। अब इसका लाइन आइटम स्टेटस चेक कर लेते हैं। कस्टमर आपको एक 20,000 की ऊपर इनवॉइस दिखाएगा, 20,000 की ओपन लाइन आइटम आ रही है। अब इसको मैं अगर रेसिडुअल पेमेंट मेथड के थ्रू ट्रीट करता हूँ, पेमेंट इसकी जो मैं करता हूँ अंडर रेसिडुअल पेमेंट मेथड करता हूँ, तो हमारा जो इनवॉइस अमाउंट 20,000 है और मैं पेमेंट अमाउंट ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 12,000 का, तो मेरा रिमेनिंग बैलेंस कितना है? 8। तो सिस्टम 8 जो है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा ओपन में, जबकि जो 12,000 या 20,000 है सिस्टम आपको यहाँ पे नीचे दिखाएगा। दोनों यहाँ पे 2020 आएंगे, जबकि आप अगर अगर आपको उसका एक्चुअल पेमेंट अमाउंट अमाउंट देखना है तो आप लाइन आइटम में जाके चेक कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल ये 20,000 है, इसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट है हमारी 12,000 की। 53 हमारा ट्रांजेक्शन कोड है पेमेंट के लिए, मैनुअल पेमेंट के लिए। 200 100 हमारा कैशियर और पेमेंट है 12,000। और यहाँ पे टेक्स्ट क्या है? पेमेंट टू द वेंडर और वेंडर 116 एंटर। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे 8,000 आपका क्या आ रहा है? आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ रहा है और यहाँ पे सिस्टम डिफरेंस अमाउंट दिखा रहा है। अगर आप इसको सेव करोगे तो सिस्टम आपको उसकी परमिशन नहीं देगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको यहाँ पे जाना है, पार्शियल पेमेंट हमने देख लिया। अब हम जाएंगे पार्शियल पेमेंट के जो नेक्स्ट वाली टैब है रेसिडुअल पेमेंट मेथड, तो उसमें जाएंगे रेसिडुअल आइटम में, और यहाँ पे रेसिडुअल आइटम जो आपको फील्ड आ रहा है वो ब्लैंक आ रहा है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये जो डिफरेंस अमाउंट आपका 8,000 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और सिस्टम एक नई लाइन आइटम क्रिएट कर देगा इसी अमाउंट की 8,000। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ पोस्ट। तो मैं इसको पोस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आउटसाइडिंग अमाउंट कितना आ रहा है? 8,000। जब क्लिक करेंगे ये हमारा है रेसिडुअल अमाउंट, और ये आपका लाइन आइटम है, आप चेक कर सकते हो कि जो कैश यानी कि आपकी जो कैश बैलेंस है वो कितने से कम हो गया? 12,000 से। तो ये सिस्टम ने हमें डॉक्यूमेंट दे दिया, इसमें एक नया लाइन आइटम क्रिएट कर दिया 8,000 का, जो कि बैलेंस अमाउंट है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब इस पेमेंट से हमारा लाइन आइटम में क्या इम्पेक्ट पड़ा वो देख लेते हैं। हमारा जो पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर है वो है 2306। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे 20 की जगह आपका 8 आ जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा क्लियर आइटम में। तो यहाँ पे ये देखो 20 जो है नीचे आ गया, और क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका आ गया 2306। तो ये आपका 2306, ये पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर आपका क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर बन गया। बट हमने पेमेंट कितने की करी है? 12 की। यहाँ पे सिस्टम कितने की दिखा रहा है? KZ यहाँ पे पेमेंट दिखा रहा है 20 की। तो अगर आप इसको डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट अमाउंट जो है वो 12,000 शो करना शुरू कर देगा। बट अगर आपको यही अमाउंट आपको लेआउट में यहाँ पे लाइन आइटम में देखना है, तो आप क्या करो, आप यहाँ पे जाओ लेआउट में और यहाँ पे चेंज लेआउट में जाओ। चेंज लेआउट में आपके पास पेमेंट अमाउंट करके फील्ड है, उसको आप डिस्प्ले कर लो। पेमेंट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट करके फील्ड है, इसको हम डिस्प्ले कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे ये जो 20,000 है इसके सामने सिस्टम आपको एक्चुअल पेमेंट इसकी कितनी है? 12,000 दिखा देगा। ठीक है, और ये हमारा बैलेंस आ गया। अब नेक्स्ट टाइम अगर आपने 8,000 के अगेंस्ट
आपने 6000 की पेमेंट करनी है तो 2000 सिस्टम आपको ओपन दिखाएगा और ये 8000 नीचे आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं इसको भी। हम एक 6000 की और पेमेंट करते हैं, 6000, और ये है हमारा पेमेंट टू वेंडर 116। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 2000 का। तो यहाँ पे हम सेव करेंगे तो सिस्टम परमिशन नहीं देगा, तो हम जाएंगे रेजिडुअल आइटम में और यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। हमारा जो बैलेंस अमाउंट है यहाँ पे शो होगा 2000, और ये जो डिफरेंस अमाउंट है वो जीरो हो जाएगा। सेव कर लेते हैं। ये हमें एक नया लाइन आइटम सिस्टम में क्रिएट करके दे दिया रेजिडुअल अमाउंट का। ये है रेजिडुअल अमाउंट, ओवरव्यू, सेव। अब इस पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर जो है 23107, इसका इम्पैक्ट चेक करेंगे यहाँ पे। तो ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 8 देख रहे हो, ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे, और इसकी जगह पे आ जाएगा आपका जो भी बैलेंस अमाउंट है। तो ये हमारे केस में बैलेंस अमाउंट है 2000, ये आ गया, और ये 8000 8000 आ गया। और एक और डिफरेंस है यहाँ पे लाइन आइटम ट्रीटमेंट के अलावा। अगर आप देखोगे क्लियर लाइन आइटम, तो पार्शियल पेमेंट मेथड में आपने देखा था आपको क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर कब मिलता है, जब आप लास्ट पेमेंट करते हो। हमने जैसे करी 4000 की। यहाँ पे जो आपको क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर सिस्टम हर एक पेमेंट के अगेंस्ट दे रहा है। तो यहाँ पे हमने जैसे पहले पेमेंट करी थी 12000 की, अब जैसे करी है 6000 की, तो हर एक पेमेंट में सिस्टम आपको क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर दे रहा है। तो ये डिफरेंस, एक और डिफरेंस है पार्शियल पेमेंट मेथड और रेजिडुअल पेमेंट मेथड में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा हाउस बैंक का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।